नमस्कार। इंडियन मिलिट्री अफेयर्स आपको नमन करता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत अमेरिका से 30 रीपर ड्रोन MQ-9 खरीदने का फैसला किया है। अमेरिका के $3 बिलियन के से 30 से अधिक ड्रोन खरीदने के लिए भारत की योजना है। अमेरिका को जल्द से जल्द 6 ड्रोन वितरित करने की उम्मीद है, विशेष रूप से स्टॉक जो पहले से ही उत्पादित हैं और जनरल एटॉमिक्स में उत्पादन लाइनों से हाल में निकली हैं। रक्षा मंत्रालय मॉड संयुक्त राज्य अमेरिका के 30 जनरल एटॉमिक्स MQ-9A रीपर ड्रोन का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहा है, लगभग $3 बिलियन 22,000 करोड़ रुपए में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भीतर बैठकों की एक हालिया श्रृंखला ने 6 रीपर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोनों की प्रारंभिक लॉट की खरीद का रास्ता साफ कर दिया है। अब तक 6 ड्रोन खरीदे जाएंगे। सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए 2 और ये 6 ड्रोन अमेरिका से तुरंत खरीदे जाएंगे, जो अधिग्रहण की तात्कालिकता का संकेत देते हैं। सरकार जल्द से जल्द ड्रोन वितरित करने के लिए सौदे को मंजूरी दे रही है, क्योंकि इसकी आपातकालीन फास्ट ट्रैक खरीद जो कि भारत सरकार, अमेरिकी सरकार और जनरल एटॉमिक्स द्वारा संपन्न होगी, जिसका अर्थ है कि हम अगले कुछ महीनों में भारत में पहले से ही उत्पादित और स्थानांतरित किए जा रहे ड्रोन प्राप्त करेंगे। आवश्यकता की तात्कालिकता को देखते हुए आवश्यकता की स्वीकृति के लिए मामला बनाया गया है। ड्रोन के वितरण में तेजी लाई जाएगी, प्रत्येक सेना के लिए 2। यह खरीद भूमि और समुद्र दोनों पर PLA और पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के लिए की जा रही है। DRDO के लेजर ने अर्जुन MBT से परीक्षण फायरिंग के दौरान एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का मार्गदर्शन किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक फायरिंग रेंज में एक स्वदेशी विकसित लेजर गाइडेड एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, अधिकारियों ने बुधवार को कहा। उन्होंने कहा कि हथियार 4 किमी तक की दूरी पर था। मंगलवार को अहमदनगर में बख्तरबंद कोर सेंटर और स्कूल ACC&S में के रेंजेस में एक MBT अर्जुन 10 से परीक्षण किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि लेजर गाइडेड एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM पाकिस्तान और चीन के साथ विशेष रूप से भारतीय सेना की अग्निशक्ति क्षमता में काफी वृद्धि करने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ATGM की सफल परीक्षण फायरिंग पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को बधाई दी। अहमदनगर में के रेंज ACC&S में MBT अर्जुन से लेजर गाइडेड एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण फायरिंग के लिए DRDO को बधाई दी। भारत को DRDO पर गर्व है, जो निकट भविष्य में आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में काम कर रहा है, ट्वीट किए। अधिकारियों ने कहा कि ATGM ने लक्ष्यों को पूरी सटीकता और सटीकता के साथ मारा। एक अधिकारी ने कहा, मिसाइल विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच संरक्षित बख्तरबंद वाहनों को हराने के लिए एक अग्रानुक्रम ताप वारहेड को नियुक्त करती है। इसे कई प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है और वर्तमान में MBT अर्जुन की बंदूक से तकनीकी मूल्यांकन परीक्षणों से गुजर रहा है। एक अधिकारी ने कहा, अर्जुन DRDO द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। पुणे स्थित आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ARDE ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला और उपकरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान IRDE के साथ मिलकर ATGM विकसित किया। GSL के इतिहास में स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट सबसे बड़ा अनुबंध है। पणजी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने सोमवार को 2 निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट्स का उत्पादन शुरू किया, जो भारतीय नौसेना के लिए रूस के यंत्र शिपयार्ड के सहयोग से बनाए जा रहे हैं। GSL 2026 तक नौसेना को पहला जहाज देने की उम्मीद करता है। हालांकि फ्रिगेट्स एक रूसी डिजाइन पर आधारित हैं, लेकिन उनके पास महत्वपूर्ण स्वदेशी सामग्री भारत की होगी, जिसमें एक भारतीय निर्मित रडार, सोनार सिस्टम और सेंसर, संचार सूट और एंटी-शिप ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। उत्पादन प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए नौसैनिक स्टाफ के प्रमुख वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने कहा कि फ्रिगेट नौसेना की समुद्री चुनौतियों को पूरा करने में मदद करेंगे। भारत और रूस ने 4 स्टेल्थ फ्रिगेट के लिए एक सरकारी समझौता किया, जिसमें 2 रूस में और 2 गोवा शिपयार्ड में बनाए जाएंगे। GSL के इतिहास में स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट सबसे बड़ा अनुबंध है और शिपयार्ड की क्षमताओं में एक क्वांटम छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, कुमार ने कहा।
ये 2 फ्रिगेट GSL को अलग लीग में डालेंगे क्योंकि यह पहली बार है जब फ्रिगेट का निर्माण यार्ड में किया जा रहा है। कुमार ने कहा, एक बार पूरा होने के बाद 2 फ्रिगेट तलवार श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट के उन्नत रूप होंगे जो पहले से ही भारतीय नौसेना के साथ सेवा में हैं। यह परियोजना गोर और देश भर में रोजगार के अवसर पैदा करने वाले स्वदेशी जहाज निर्माण क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी। हम परियोजना में MSME भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 से अधिक संस्थाओं के लिए अपने विक्रेता आधार को 3 गुना बढ़ा रहे हैं। GSLBB नागपाल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने कहा। देखने के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल इंडियन मिलिट्री अफेयर्स नया है, कृपया मुझे प्रोत्साहित कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।